हेलो दोस्तों, तो आपका अपने YouTube चैनल एरी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले अगर आप झारखंड जीके का ठीक है नोट्स खरीदना चाहते हैं 380 पेज वाला, तो जल्द से जल्द खरीद ले, क्योंकि ये बहुत सारी बुकों का सार है। आपको 20 जगह भटकना नहीं पड़ेगा, एक जगह सिर्फ आप झारखंड जीके लीजिए और संपूर्ण झारखंड आपका खत्म। और आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, झारखंड के मौसम, मिट्टी, कृषि और सिंचाई और कुछ संपूर्ण जो है कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोट्स जो है आपका एडी क्लासेस ऐप पे झारखंड का संपूर्ण टेस्ट बुलेट ट्रेन जीके टेस्ट आने वाला है। 249 में जल्द से जल्द आ जाएगा। जो JCGL उत्पाद सिपाही ठीक है JPSC सारे के लिए उसमें टॉपिक रहेंगे। आपको जो जिसके लिए जो पढ़ना है वो टेस्ट लगाएं, ठीक है। 249 में ही आपका वो सारे मिल जाएंगे। JCGL का, तो JCGL में जो हम लोग को पढ़ना है झारखंड, उसमें आप टेस्ट लगाएं, ठीक है। उत्पाद सिपाही के लिए कौन कौन से पढ़ने हैं उसमें आप टेस्ट लगाएं, सारे चीज़ रहेंगे। नागपुरी का CGL के लिए जो नागपुरी का है, अगर नागपुरी का टेस्ट अभी स्टार्ट हो गया है, फुल टेस्ट 20+ टेस्ट आपको मिलेंगे ओनली 149 में। नागपुरी का फुल कोर्स का जो प्राइस है अभी जो है ओनली 399 में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप एडी क्लासेस अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मौसम, मिट्टी, कृषि और सिंचाई। पिछले कुछ रीजन से आवाज़ नहीं आ पाया था, तो ये मुझे फिर से क्लास लेने पड़े, ठीक है ना। तो चलिए आज एकदम टोटली क्लास में आवाज़ जाएगा। तो संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं कि झारखंड जब कुल जो पड़ोसी राज्य है वो कितने हैं, 5 हैं। क्योंकि इसमें मैं रिवीजन करवाता हूँ भाई। क्लास आपको नोट्स बनाना है, आप बनाइए, क्योंकि इससे अच्छा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरब में, झारखंड के पूरब में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम में कौन सा है? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहीं उत्तर में क्या है? बिहार है। दक्षिण में उड़ीसा है। ऐसा कौन सा जिला है जो झारखंड के 3 राज्य को स्पर्श करता है? तो वो ऐसा एकमात्र गढ़वा जिला है जो झारखंड से अलग, ठीक है, राज्य को यहाँ टच करता है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार को, ये गढ़वा तीनों को टच करता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जो है गढ़वा जिला है हम लोग का, झारखंड का। खुट्टी तथा लोहरदगा किसी भी राज्य की सीमा का स्पर्श नहीं करते। कहने का मतलब ये बीच में है झारखंड के, तो किसी को स्पर्श नहीं करते। राज्य की सबसे लंबी सीमा बिहार के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? ये सब सारी चीज़ आप नोट डाउन कर लेंगे। जो उत्तर से दक्षिण की ओर का लंबाई है वो 380 किलोमीटर है झारखंड का, और पूरब से पश्चिम की ओर जो आपका लंबाई है 463 किलोमीटर है। बिहार जिला, जो बिहार राज्य है, झारखंड के कितने जिलों को टच करता है? तो 10 जिलों को टच करता है। यहीं छत्तीसगढ़ कितने जिलों को टच करता है? 4 जिलों को। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो दोनों है 4 जिला को। पश्चिम बंगाल और जो बिहार है आपका 10 जिलों को यह टच करता है। तो हम लोग चलते हैं झारखंड के मौसम पढ़ने चलते हैं। तो ग्रीष्म काल से महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से आते हैं भाई, देख लेते हैं। सर्वाधिक गर्मी जो है जमशेदपुर में आती है, ठीक है। सबसे कम गर्मी हजारीबाग में। औसतन जो तापमान होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और आपका अधिकतम तो 44-45 चल ही जाता है। नेक्स्ट आपका वर्षा काल का जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका, जून से सितंबर तक होता है। मानसून का जो झारखंड में आगमन होता है, आपसे प्रश्न पूछेगा तो कब तक होता है? 10 जून तक हो जाता है। मानसून के लौटने का समय कब तक होता है? तो मध्य अक्टूबर तक होता है। वर्षा काल का कारण क्या होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। वर्षा का कारण क्या होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। झारखंड में जो बारिश होती है कौन से मानसून के कारण होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है झारखंड में? भूमध्य सागर से आने वाला चक्रवात। भूमध्य सागर से आने वाला चक्रवात जो होता है वो क्या है? आपका शीतकालीन वर्षा का कारण है। नेक्स्ट, वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है झारखंड में भाई? तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ठीक है। नेक्स्ट, औसत वर्षा कितनी होती है झारखंड में? 140 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? नेतरहाट का पठारी क्षेत्र, जो 1809 मीटर से अत्यधिक होते हैं यहाँ। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चाईबासा का मैदानी भाग है। चलिए नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं हम लोग। शीत काल जो होते हैं आपका,
ठीक है, नवंबर से फरवरी तक होता है। तो इसको करने से पहले हम लोग इसे कर लें। झारखंड फिल्म नीति झारखंड में कब आई थी? तो ये 2015 में हुई थी। सर्वाधिक ठंडा वाला स्थान कौन सा है? इसमें जो है आपका जहाँ पूरा पेज में ही आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है, नोट्स है समझिए, तो शॉर्ट नोट्स है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराया गया है। ठीक है ना, आप इसे पढ़ लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा करंट अफेयर्स को छोड़कर। आपको करंट अफेयर्स करने हैं, टेस्ट अभी जो लाने वाले हैं उसमें आपका करंट अफेयर्स भी रहेगा। ठीक है, न्यूनतम तापमान कितना होता है सबसे न्यूनतम झारखंड का? ये तो 7 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस, आपको दोनों आते हैं, दोनों में से कोई आएगा, दोनों लगा दीजिएगा। कहीं 7 देता है, कहीं 4 डिग्री सेल्सियस देता है। सर्वाधिक ठंडा वाला महीना कौन सा है? जनवरी। झारखंड में जलवायु का वर्गीकरण 3 प्रकार से हुआ है, कोपेन, त्रिवार्था, थॉर्नवेट। बस आप इसे रट लीजिएगा कि कोपेन का जो आपका ये CWG और AW ये मिलकर होता है, त्रिवार्था CAW और AW से मिलकर होता है, थॉर्नवेट जो होता है आपका CAW से ओनली होता है। राज्य के 3 जलवायु उपक्षेत्र हैं, कौन कौन से भाई? राज्य के कितने जलवायु उपक्षेत्र हैं? 3 जलवायु उपक्षेत्र। कौन कौन से? मध्य उत्तर पूर्व पठार, दूसरा पश्चिम पठार तथा तीसरा दक्षिण पूर्वी पठार। NIDM के अनुसार जलवायु क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट, झारखंड की मिट्टी हम लोग पढ़ते हैं भाई। झारखंड के मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ थे ना वो चीज़ बताया गया है जो इम्पॉर्टेंट है। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्रों में 90% ये लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल क्यों होता है ये मिट्टी भाई? फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड की अधिकता के कारण ये इसका रंग जो होता है लाल होता है। अवरह की मूल की लाल मिट्टियाँ कहाँ होती है? कोडरमा, झुमरी, तिलैया तथा हजारीबाग के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी उपजाऊ है परंतु जल की कमी के कारण कृषि कार्य संभव नहीं हो पाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न चलने से पहले ये चीज़ हम लोग नोट कर लें। झारखंड स्टार्टअप नीति, स्टार्टअप, एस से स्टार्टअप और एस से 6 यानी कि 16, ठीक है, स्टार्ट 16, एस से स्टार्टअप और एस से 16, तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं। झारखंड स्टार्टअप नीति 16 में आए थे, 2016 में आए थे। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है भाई? तो ये राजमहल के क्षेत्रों में पाई जाती है। राजमहल के क्षेत्रों में इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। बेसाल्ट सैलो से मिलकर बहुत ये निर्मित होते हैं। लैटेराइट मिट्टी, ठीक है, पाट क्षेत्रों राजमहल के पूर्वी भाग में तथा पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में यह पाई जाती है। लौह अयस्क की प्रधानता होती है इसमें लैटेराइट मिट्टी में। कंकरीली सैलो से निर्मित होती है यह। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं भाई? कहाँ पाया जाता है सबसे अधिक? तो जलोढ़ मिट्टी जो है आपका साहेबगंज और पाकुड़ में पाया जाता है। चूना तथा पोटास युक्त यह मिट्टी होती है। रेतीली मिट्टी किसे कहते हैं भाई? दामोदर घाटी, पूर्वी हजारीबाग तथा धनबाद के क्षेत्रों में यह पाया जाता है। मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होता है। भाई मिट्टी के लिए अन्य तथ्य देख लेते हैं हम लोग। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती है। पीली मिट्टी पलामू के क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पलामू के क्षेत्रों में। धात्विक गुणों वाली मिट्टी पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्रों में पाई जाती है। धात्विक गुणों वाली मिट्टी कहाँ पाई जाती है भाई? पश्चिम सिंहभूम के क्षेत्रों में पाई जाती है। चमकीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है झारखंड में? हजारीबाग के क्षेत्र में पाई जाती है। बलुआ दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है। बलुआ दोमट मिट्टी का जो स्थानीय नाम क्या है आपका? गोरिस है, ठीक है। चलिए केंदुपत्ता जो है गौन यह है, ठीक है, ये याद रखिए। प्रतिभूमि झारखंड में 14.79 है। इसे आप थोड़ा सा अपडेट हो सकता है, आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित कितने जिले हैं? झारखंड में राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित कितने जिले हैं? 17 जिले हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कौन से जिले में झारखंड की हुई? था हजारीबाग में, ठीक है। झारखंड में स्थानीय कृषि का नाम क्या है? खल्लू कृषि है। झारखंड में कृषि का रूप जो स्वरूप है जीवनदायी है, कृषि के रूप में ही, ठीक है। आपका जो है यहाँ झारखंड की कितनी % जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? तो 75% जनसंख्या कृषि कार्य में जो है संलग्न है। कितने? 75%। कृषि योग्य भूमि कितनी है? 38 लाख हेक्टेयर, यानी कि कुल क्षेत्रफल 47.69% का आपका ये क्षेत्र है।
कृषि कार्य में उपयोग भूमि का प्रतिशत कितना है? 23%। यही कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? 45% है। ठीक है, श्रमिकों यानी कि जो काम करते हैं वो परसेंट कितना है? 45% है। और कृषि कार्य में उपयोग भूमि का प्रतिशत मतलब कि जो वह ऐसा भूमि जो कृषि कार्य के लिए उपयोगी है वैसे भूमियों का प्रतिशत कितना है? 23%। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.12 जमीन बजट में है, मतलब बजट जमीन है। नेक्स्ट, झारखंड के कृषक जो हैं ऊंचे, ठीक है, ऊंचे भूमि को क्या कहा जाता है? टांड कहा जाता है। और निम्न जो नीचे खेत रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? दोन कहा जाता है। कुल सिंचित भूमि कितना है? 3 लाख हेक्टेयर, 12.73%। आप इसे आप रट लेंगे। झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार की फसल होती है, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। ठीक है, फसल के बारे में आपको आगे भी पढ़ाएंगे। तो जायद फसल में नकदी फसल है, ये सब जो होता है पोस्ता वगैरह होता है, सारे चीज़ उसी में आते हैं। केंदू के पत्ता गोंद फसल में होते हैं। आप देख सकते हैं जून से जुलाई में बोया जाता है खरीफ फसल, सितंबर से अक्टूबर में काट लिया जाता है। जैसे 90% भाग पर उगाया जाता है धान, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, मक्का, इस प्रकार से। यही आपका जो है रबी फसल नवंबर से दिसंबर में बोया जाता है, मार्च से अप्रैल में काट लिया जाता है। 10% भाग पर उगाया जाता है यह रबी फसल, गेहूँ, जौ, तिलहन, दलहन, चना। नेक्स्ट, तो यही आपका जो हो गया फसल, और भी मैं डिटेल्स में बताऊंगा फसल के बारे में। ठीक है, तो चलिए यहाँ जो है सबसे पहले मैं ऊपर वाला नोट्स पढ़ लेता हूँ। ये पढ़ने में बहुत मज़ा आता है भाई, है ना। नई दिल्ली द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IIAR स्थापना हुई थी। ठीक है, सर्वाधिक पीडीएस डीलर कहाँ है? कौन से जिला में? रांची जिला में। सबसे कम पीडीएस डीलर जो है लोहरदगा में है। पलामू में जो प्रमुख फसल उत्पादन होता है कौन कौन से है भाई? ठीक है, कौन कौन से है? मक्का, गेहूँ, तिलहन, दलहन। मक्का, गेहूँ, तिलहन, दलहन। ठीक है, जौ, ये सब सारे चीज़ जो है पलामू में अत्यधिक होते हैं। झारखंड में प्रथम स्थान में कौन होता है? धान की खेती होती है। द्वितीय जो है मक्का की खेती और तृतीय जो है गेहूँ खेती। धान का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम है। उत्पादक क्षमता कितनी होती है? 150 kg पर हेक्टेयर। कुल बोए गए क्षेत्र के 70.80 हिस्से पर धान की खेती होती है। और जैसे कि फसलों के प्रमुख उत्पादक जिले आपको मैं बता दूं, हजारीबाग में कौन कौन से फसल होते हैं अत्यधिक? ज्वार, बाजरा, आलू, ये सब जो होते हैं सबसे अधिक कहाँ होते हैं? आलू अनुसंधान कहाँ है? यही है हजारीबाग में भी। पलामू, जैसे पलामू में क्या क्या होता है? गेहूँ, जौ, दलहन, तिलहन, मक्का, इस प्रकार से। जूट की भांति उत्पादित रेशों को क्या कहा जाता है? सनई या फिर मेस्टा कहा जाता है। स्थानांतरण खेती एक आदिम प्रकार की खेती है। ठीक है, चलिए अब सिंचाई के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो कुल जल संसाधन का सतही जल द्वारा जो सतह पर जो जल होता है, जैसे कि आपका हो गया सतह के ऊपर जो नदी, तालाब, नहर, इस सब के द्वारा जो सिंचाई होता है, कितने परसेंट होता है झारखंड में? 82.7%। यही आपका कुल संसाधन का भूमिगत जल संसाधन जैसे कुआं, चापाकल, बोरिंग, ये सब से कितने परसेंट होता है आपका सिंचाई? तो 17.3%। यही कुल सिंचित भूमि कितने हैं झारखंड में? 12.77%। यही कुल सिंचित भूमि का सतही जल द्वारा, मतलब इस जो कुल सिंचित भूमि 12.77 है, इसका का भूमि का सतही जल द्वारा सिंचाई, इसका, ठीक है, कुल सिंचित भूमि का इसका कितना है सतही जल द्वारा? तो 58.3। और कुल सिंचित भूमि का भूमिगत इसका कितना है भूमिगत का? तो 41.7 है। सिंचाई का सर्वाधिक आवश्यकता वाले जिले कौन से हैं? दुमका, गोड्डा, गुमला, साहेबगंज। उपलब्ध सिंचाई की सुविधा कितना है? जो सिंचाई हम लोग कर सकते हैं, सिंचाई उपलब्ध कितना है? तो 11.7% है। ठीक है, चलिए अगला जो है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। देखिए क्या क्या है भाई, कि सिंचाई जो होता है, कुआं गमला में गिर गया। ठीक है, तो कुआं के द्वारा जो सिंचाई होती है गुमला और गिरिडीह में सबसे अधिक होती है। और कितने परसेंट भूमि पर होता है भाई? कितने परसेंट कुआं से होता है? तो ये 29 से 30%। कहीं 29 देता है, कहीं 30 देता है, तो आप ये दोनों याद रखेंगे। ठीक ना। तालाब के द्वारा, तालाब में घर मत बनाओ, यानी कि तालाब से सर्वाधिक सिंचाई जो होते हैं देवघर में होते हैं, 19% होता है। ठीक है,
उसके बाद नहर, नहर सिंहदेव, ठीक है। इस प्रकार से सिंहभूम और सरायकेला में 18%। नलकूप जो है लोहरदगा में सबसे ज़्यादा होता है, नल जो होता है लोहा का होता है और 0.8% होता है, और अन्य के द्वारा 25% आपका यहाँ होता है। बृहद सिंचाई परियोजना जो है 10,000 हेक्टेयर के क्षेत्र से अधिक है। कुल बृहद सिंचाई कितनी है परियोजना? 8 है। मध्यम सिंचाई परियोजना 886 है। नेक्स्ट आपका देख लीजिए, स्वर्ण रेखा परियोजना, कोनार बराज परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना, ये कौन से तीनों पंचवर्षीय योजना के तहत आती है? 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आती है, ठीक है। कौन? उसको याद रखिए, उसको जो है उसको पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत बना है। आपको सारे चीज़ बताएं। उसको ऊ से हो गया उत्तरी कोनार, स से हो गया स्वर्ण रेखा और को से हो गया कोनार। तो देखिए स्वर्ण रेखा परियोजना 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बना था, कोनार बराज परियोजना 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, उत्तरी कोयल परियोजना 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो ये स्वर्ण रेखा परियोजना है कौन से जिले में है? तो सिंहभूम में। यही कोनार बराज परियोजना बोकारो हजारीबाग में है। उत्तरी कोयल परियोजना जो है आपका पलामू में है। अब चलते हैं हम लोग, औरंगा जलाशय परियोजना कहाँ है? पलामू में। गुमानी जलाशय परियोजना दुमका, गुमानी पुनासी दोनों दुमका में है। अजय बराज परियोजना जो है देवघर और दुमका में है, सिंचित करता है। और कांची बृहद सिंचाई परियोजना जो है रांची में है। तो भाई मैं ये बता दूं, तो ये तीनों के लिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे, ओगुपू, ठीक है, ओगुपू, ओगुपू, औरंगा, ओगुपू, गुमानी पुनासी, ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये बना था। ओगुपू, औरंगा, गुमानी, पुनासी, तो ये जो तीनों था आपका औरंगा, गुमानी, औरंगा जलाशय परियोजना, गुमानी जलाशय परियोजना 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बना है। तो दोस्तों यहाँ जो आपको ये ट्रिक कैसा लगा ये आप जरूर बताएंगे। तो यहाँ देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्वर्ण रेखा परियोजना, कोनार बराज परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना, ये तीनों बना है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गुमानी, पुनासी और आपका ये हो गया औरंगा। तो दोस्तों ये जो है आपका क्लास समाप्त हुआ। तो दोस्तों ये बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। ये आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास लाया जा रहा है। और अगर आपके पास ये नोट्स है, ठीक है, बहुत बेहतरीन नोट्स है। अभी एक बार और आप मिट्टी पढ़ेंगे, उसमें मिट्टी डिटेल्स में, यहाँ थोड़ा सा रूप में था। मिट्टी का जो क्लास है झारखंड मिट्टी का, एक और जगह जो है आपको आगे नोट्स में मिलेंगे। तो मैं सीरियल वाइज नोट्स को ले चल रहा हूँ। तो अब क्लास को देखिए और नोट्स खरीद लिए हैं तो अवश्य कर दें, पढ़ें, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें CNT SPT सारे हैं, तो CNT SPT सीजीएल में नहीं पढ़ने हैं। तो जिसमें आप JPSC के लिए भी ये उपयोगी है। और उत्पाद सिपाही का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो उत्पाद सिपाही का भी क्लास यहाँ जो है अनाउंस हो गया है। तो चलिए उत्पाद सिपाही का क्लास खरीदिए। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।